वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एज पर ब्रांस्टेड एंड लोरी, एसिड इज प्रोटॉन डोनर व्हाइल एज बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। फिर हमने कहा व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये वो पेयर्स होते हैं जिनमें एक H+ का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां पर डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको बोला व्हाट इज एन एम्फोप्रोटिक स्पीसीज। It is that species which can accept proton as well as which can donate proton. ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा वाटर, अमोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए। ठीक है, फिर हमने देखा एसिड और कंजुगेट बेस दे आर इनवर्स इन स्ट्रेंथ। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। ऐसी अगर बेस स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको ये भी कहा इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रांग साइड टू वीक साइड बिकॉज स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस वो जल्दी प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम स्ट्रांग साइड टू वीक साइड। उसके बाद मैंने आपको बोला व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है एक एसिड कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसी व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब एक बेस कितने एसिडों को न्यूट्रलाइज करेगा। बेस के लिए हम टर्म लिखते हैं एसिडिटी और एसिड के लिए हम लिखते हैं टर्म बेसिसिटी। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए व्हाट इज मोनो बेसिक एसिड, व्हाट इज डाई बेसिक एसिड, व्हाट इज ट्राई बेसिक एसिड। ऐसी मैंने एग्जांपल दिया व्हाट इज मोनो एसिडिक बेस, व्हाट इज डाई एसिडिक बेस एंड व्हाट इज ट्राई एसिडिक बेस। ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया। ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, वो उसकी लिमिटेशन आ गई। हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स वो एक्ट करते हैं एज बेस, व्हाइल एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो एक्ट करते हैं एज एसिड्स। ठीक है, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडे थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, या हम ये भी लिख सकते हैं इट इज लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इट इज नॉट लेविसिस आफ्टर रोल, इट इज लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नोट करो लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसने क्या कहा, इसने कहा जो एसिड होता है, एसिड ये वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। क्या करे? एक्सेप्ट। एसिड इज दैट स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसी इसने कहा बेस इज दैट सब्सटेंस, इट इज दैट स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को करेगा डोनेट। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट। बस ये है लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नोट करो, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू लेविसिस कंसेप्ट, according to Lewis's concept, acid is that species which accepts electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं। which accepts electron pair and base is that species which donates electron pair. इसका मतलब ये हुआ बेस पे क्या होना चाहिए? लून पेयर्स, वही वो डोनेट करेगा। एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब है इसके पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल। यही वजह है हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे लेविस का एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करता है। मतलब लेविस एसिड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं। ठीक है, कार्बन डिफिशिएंट सेंटर को
वो बिहेव करते हैं एज बेस, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? एसिड इज दैट स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस इज दैट स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। आप ऐसे ट्रिक याद रखो, ए याद रखना, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट। एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब है बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ए याद रखना। पॉइंट नंबर 2 लिखो, एसिड्स should contain empty orbital, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। Therefore they act as electrophiles। electro stands for electron, phile stands for love। ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं। Therefore they act as electrophiles। ऐसे लिखो, बेस it should contain क्या कंटेन करेगा? लोन पेयर। इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक से ज्यादा होने चाहिए, 1 2 3 चलेगा, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। इट शुड कंटेन लोन पेयर। देयरफॉर दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, फाइल स्टैंड्स फॉर लव। ये जाते हैं कहां? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। बेस एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, वो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस जैसे टर्म यूज करते हैं तो हम इसको रिलेट करते हैं प्रोटॉन के साथ। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल टर्म यूज करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे कार्बन डेफिशिएंट सेंटर के साथ। वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, इतना आप याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो एसिड्स के। एग्जाम्पल्स लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन के अराउंड क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कार्बन से, ये बनेगा डेफिशिएंट। BF3 लिखो, क्योंकि बोरान के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन है? 6। सेक्सटेट है, होना चाहे ऑक्टेट, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लिखो सेकंड, BCl3, BBr3, BI3। यहां पर याद रखना, इन 4 में सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो BI3 है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 इज लेस एसिडिक, याद रखना, क्योंकि यहां पर क्या है? बोरान, इसके अराउंड है फ्लोरीन, फ्लोरीन पे है लोन पेयर्स। क्या है? फ्लोरीन पे है लोन पेयर्स। देख बेटा क्या होता है, बोथ बोरान एंड फ्लोरीन बिलोंग टू सेम पीरियड, इसलिए यहां पर होगा ओवरलैपिंग, बैक बॉन्डिंग होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें? बोरान पे। बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, इसका मतलब BF3 इज लेस एसिडिक। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, बोरान और आयोडीन, इनके दरमियान बहुत एनर्जी गैप है, इसलिए यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बोरान रिमेन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज हाईली एसिडिक। इसका मतलब है एसिडिक इलेक्ट्रॉन इन 4 में कैसे इंक्रीज होगा? ऐसे इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक BI3, सबसे कम एसिडिक BF3, ये कम एसिडिक है। ऐसे एग्जांपल ये भी लिखो, AlCl3, FeCl3, CO+3, Mg+2, ये सभी स्पीसीज क्या है? These are लेविस एसिड्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर हम यूज करेंगे लेविस एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम यूज करते हैं ये कैटलिस्ट। ठीक है, दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। ये भी लिखो, एसिड्स, लेविस एसिड्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स। लिखो, लेविस एसिड्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इतने एग्जांपल्स याद रखो। ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं, देख बेटा, RC++OCl, हमेशा याद रखना, जैसे ही कार्बन के अराउंड आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करेगा लेविस एसिड। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, BF3, BCl3, BBr3, BI3,
ठीक है, ये है लेविस एसिड्स। ठीक, ऐसे याद रखो लेविस बेसिस, इनके एग्जांपल्स याद रखो, यहां पर लिखेंगे हम एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस। बेसिस के एग्जांपल लिखो F नेगेटिव, क्योंकि इस पर लून पेयर होते हैं। ऐसे ही OH नेगेटिव, वाटर, वाटर पे क्या होता है, लून पेयर्स। अमोनिया NH3, अमाइनस RNH2, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इन पे लून पेयर होता है। एनालियन, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2, इसका नाम क्या है, एनालियन। ठीक है, C2H5 होल ट्वाइस NH, डाई इथाइल अमीन, ऐसे लिखेंगे डाई इथाइल अमाइन, ये भी है बेस। ऐसे आएगा पिरिडियम, ऐसे आएगा कोडीन, ऐसे आएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, आप इतना याद रखो। ये सभी स्पीसीज क्या है, लेविस बेसिस, बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर्स। नोट करो। क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको करना है क्या, आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड लेविस बेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन लेविस एसिड है, कौन कौन लेविस बेस है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा H+, सेकंड मैंने लिखा OH नेगेटिव, थर्ड मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव, फोर्थ मैंने लिखा H2SO4, फिफ्थ मैंने लिखा SO2, सिक्स मैंने लिखा H2O, सेवंथ मैंने लिखा H3O पॉजिटिव, एट्थ मैंने लिखा F नेगेटिव। जल्दी करो। ठीक है बेटा, ये 8 हो गए, 11 करेंगे। 9 पे आ जाओ, BCl3। 10th पे आ जाओ, एलेवंथ पे आ जाओ, इट इज 11th। ठीक है बेटा, करो एग्जांपल्स, बताओ जल्दी। H+ क्या होगा, ये भी करो। 12th ये लिखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। 13 लिखो NO। ठीक है, ये करो। देख बेटा, H+ है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मैं लिखूंगा इट इज लेविस एसिड La। OH नेगेटिव, इस पर लोन पेयर होंगे, इट इज लेविस बेस। लेविस एसिड और लेविस बेस में आपको सिर्फ देखना है कौन लोन पेयर लेगा, कौन लोन पेयर देगा। अगर मैं ये कहूंगा ये कौन है, ये है लेविस एसिड H+, ये ब्रांच्ड एसिड नहीं है, ना इधर ब्रांच्ड बेस है। ये वाला देखो, ये H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, मतलब ये ब्रांच्ड एसिड भी है, ब्रांच्ड बेस भी है और लेविस बेस है। ठीक है, NH4 इट कैन गिव H+, मतलब ये ब्रांच्ड क्लोरिक एसिड है। और यहां पर ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इट इज नॉट लेविस, नाइदर लेविस एसिड नॉट लेविस बेस, कुछ भी नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोन पेयर है नहीं, डोनेट भी नहीं करेगा, लेकिन ये क्या एक्ट करेगा, लेविस, ये करेगा एक्ट एज ब्रांच्ड क्लोरिक एसिड, ये H+ देगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, लेविस एसिड कौन है, लेविस बेस कौन है। H2SO4 बताओ क्या है,
सल्फर के अराउंड क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका मतलब ये एक्ट करेगा लेविस एसिड, ये बनेगा क्योंकि सल्फर के पास होता है अवेलेबल डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, लेविस एसिड्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरान के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 होने चाहिए 8, इसका मतलब यह है लेविस एसिड La। HSO4 नेगेटिव, ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी लेविस एसिड एक्ट करेगा। सेंट्रल एटम को देखो, आपको देखना है सेंट्रल एटम को, सल्फर को। SO2 सल्फर सेंट्रल एटम है लेकिन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ऑक्सीजन एटम्स, ये एक्ट करेगा लेविस एसिड। वाटर में क्या होते हैं, लोन पेयर, ये है लेविस बेस, ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ये ब्रोंस्टेड बेस भी है, आपको पता है। H3O प्लस, बताओ क्या एक्ट करेगा, इसके पास ये लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये एक्ट नहीं करेगा लेविस एसिड बेस, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, अब ये डोनेट नहीं करेगा, ये बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं बनाएगा। F नेगेटिव, इसके पास 4 लोन पेयर्स हैं, ये एक्ट करेगा लेविस बेस। जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है क्लोरीन, इसका मतलब जिंक बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बनेगा, इसके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये बनेगा लेविस एसिड। कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर होता है, कार्बन के पास भी होता है और ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर, आपको पता है, ये एक्ट करेगा लेविस बेस। NO इज न्यूट्रल, ये भी एक्ट करेगा लेविस बेस, ठीक है, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज, अगर मैं एग्जाम्पल और एक डालूं, 13 14, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, इट इज लेविस एसिड, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेविस बेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड लेविस एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेविस बेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, नोट करो। ठीक है बेटा, ये है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हमें इतना ही याद रखना है। लेविस ने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और जो भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो लेविस बेस कहलाता है। फिर मैंने कहा लेविस एसिड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफाइल, लेविस बेस का दूसरा नाम है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्यों है ये लेविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसको लव है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। बेस को न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको न्यूक्लियस स्टैंड्स पर न्यूक्लियस, फाइल स्टैंड्स पर लव, उसको प्यार है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर। लोन पेयर जिसके पास होगा एक्ट करेगा लेविस बेस, और जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा एक्ट करेगा लेविस एसिड। इतना याद रखो, आपके काम आएगा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। टॉपिक का नाम डालो, इतना ही याद रखना है आपको, ये काफी है। टॉपिक का नाम डालो, आयोनाइजेशन ऑफ, आयोनाइजेशन। आप आयोनाइजेशन टर्म भी यूज कर सकते हो या डेसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। टॉपिक का नाम डालो, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देख बेटा, आपको पता है अगर हमारे पास एसिड है या हमारे पास बेस है, अगर ये स्ट्रांग है, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रांग, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको सिखाया। स्ट्रांग एसिडों की एग्जांपल याद रखो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल याद रखो, स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल याद रखो। स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस जो होगा वो 100% डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। हम यहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रांग एसिड की एग्जांपल आपको याद है, मैंने वहां पर सिखाया। HCl याद रखो, HBr याद रखो और HI, ये 3। फिर मैंने आपको कहा HNO3 भी याद रखो, H2SO4 भी याद रखो और HClO4 नेगेटिव, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ये मैंने आपको वहां पर बताया, ये 6 स्ट्रांग एसिड्स है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ऐसे ही मैंने आपको कहा स्ट्रांग बेसिस की एग्जांपल याद रखो। एक हमने लिखा वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड,
potassium hydroxide, rubidium hydroxide, and cesium hydroxide. Alkali hydroxides. ऐसे हमने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस थे। ठीक है, ये मैंने आपको कहा, ये साथ याद रखो, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इन सब का अल्फा का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर, मतलब ये 100% आयोनाइज होंगी। क्लियर? अब हम आ रहे हैं सेकंड पे, एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस हो, अगर वो वीक है उसका मतलब है ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। यहां पर अल्फा का वैल्यू आएगा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस डू नॉट डिसोसिएट 100%, therefore there exists equilibrium between dissociated part and undissociated part। अल्फा का वैल्यू इस रेंज में आएगा बिटवीन 0 and 1 फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। नोट करो पहले। अच्छा समझो, आसान है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ionizes 100%, while as weak acid and weak base does not ionize 100%। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। देख बेटा, अब क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास है वीक एसिड, पहले हम ये लेंगे एग्जांपल, वीक एसिड इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड सेम टू सेम है वीक बेस के लिए। मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, हमने ये पढ़ा ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में। ये क्या ब्रेक होगा, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव, ये मैंने आपको पढ़ाया। बताओ व्हेन टाइम इक्वल टू 0 इसकी कंसिस्टेंसी के बराबर, इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0, बोथ प्रोडक्ट्स इक्वल टू 0। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C के बराबर। जैसी टाइम आया, कौन सा टाइम? इक्विलिब्रियम टाइम। बताओ बेटा, हमेशा लिखना C माइनस C अल्फा, मैंने आपको सिखाया। ये बनेगा C अल्फा के बराबर, H प्लस की कंसंट्रेशन भी किसके बराबर? C अल्फा। फिर हमने यहां पर यूज किया, इसका हमने लिखा Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, इट इज इक्वल कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। किसके बराबर आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट उसके बदले C अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बदले C अल्फा। नीचे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड के बदले C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा। इसको हमने सिंपलीफाई किया, क्या बना? C स्क्वायर बनेगा, अल्फा स्क्वायर बनेगा, नीचे आएगा C को कॉमन निकालो 1 माइनस अल्फा। हमने यहां पर लिखा स्क्वायर को C के साथ काट किया, ऊपर बना C अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा। मतलब हमारे पास फार्मूला आया Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यह है ऑस्टवाल्ड्स इक्वेशन, इट वाज ऑस्टवाल्ड्स लॉ। फिर हमने यहां पर किया अप्रोक्सीमेशन, वो आपको याद है, अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 10% है, डिनोमिनेटर में हम अल्फा का वैल्यू नेग्लेक्ट करते हैं। इसके एक नाम है, याद रखना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब देख बेटा, जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब उस वक्त H प्लस ज्यादा बनेगा, ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं यही लिखूंगा, जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा उसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, वो जाएगा आगे की तरफ, वो एसिड एक्ट करेगा स्लाइटली स्ट्रॉन्ग। पहले नोट करो, फिर हम लिखेंगे। किया नोट? गुड। लिखो वीक एसिड, इसमें लिखो हायर द Ka, हायर द Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहो या डिसोसिएशन कांस्टेंट, A स्टैंड्स फॉर एसिड, हायर द Ka स्ट्रॉन्गर विल बी, ऐसे लिखेंगे, मोर विल बी आयोनाइजेशन ऑफ
वीक एसिड। बस ये पॉइंट याद रखना, जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा उसका ज्यादा आयनेशन होगा, मतलब वो स्लाइटली स्ट्रांग एसिड होगा। यहां पर आप एक और पॉइंट याद रखो, आगे जाके हम पढ़ेंगे pKa ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। याद रखना, जिस एसिड का Ka ज्यादा होगा उसका pK वैल्यू कम होगा। याद रखना, अगर ये ज्यादा होगा, इफ इट इज मोर देन pK वैल्यू विल बी लेस। याद रखना, ये इनवर्स होता है क्योंकि नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग एसिडों के लिए Ka वैल्यू ज्यादा होता है, उनका pK वैल्यू कम होता है। यहां पर हम क्वेश्चन बनाएंगे नीट के लिए, पहले नोट करो, बस इतना ही है। जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा उसका अल्फा वैल्यू ज्यादा होगा, वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, मतलब इट विल बी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन देखो, HX HY दो एसिड्स है, इसका Ka का वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका Ka वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -2। बताओ इन दो में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जिसका Ka वैल्यू ज्यादा है। कौन ज्यादा? नीचे वाला ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, पावर सेम है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है। इसका मतलब है XY इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HX। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो आपको देगा K वैल्यूज, आपको बताना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। ऐसी क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, HX, ये HX एंड HY लिखो, HX एंड HY। ठीक है बेटा, HX एंड HY। HX और HY है, ये दो एसिड्स है। इसका pKa वैल्यू याद रखना, इसने लिखा 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका लिखा इसने pKa वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -1। बताओ इन दो एसिडों में कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? देख बेटा, पहले देख pK वैल्यू किसका ज्यादा किसका कम। नीचे वाले का वैल्यू इट इज 2 इंटू 10 की पावर -1, इट इज 2 इंटू 10 की पावर -3। नीचे वाला ज्यादा है, इट इज मोर, ये ज्यादा है। जिसका pKa वैल्यू ज्यादा है उसका K वैल्यू कम होगा, मतलब HY कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HX। समझ आवा? pK वैल्यू कौन ज्यादा कौन कम? ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा। जैसे ये ज्यादा है pK, इसका K वैल्यू कम होगा। जिसका K वैल्यू कम होगा वो कम एसिडिक होगा। इसका मतलब है HY लेस एसिडिक होगा, HX ज्यादा एसिडिक होगा। नोट करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज केस ऑफ वीक एसिड्स। सेम टू सेम आप घर में करना। वीक बेस के लिए स्टार्ट करो, वीक बेस। ठीक है, पहले ये भी लिखो, वीक एसिड की एग्जांपल लिखो, एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स, वो कंप्लीट करो। पहले वीक एसिड की एग्जांपल लिखो। फर्स्ट एग्जांपल लिखो ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाम याद रखो, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। सेवंथ लिखो फ्लोरस एसिड, हाइड्रोफ्लोरस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक। देखो कैसे, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है, ये बेंजीन होता है, ऊपर होता है COOH। फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल, इसका फार्मूला है COOH। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड का फार्मूला है HCl, इट इज HCl। नाइट्रस एसिड का फार्मूला है HNO2 और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एग्जांपल है HF। These are examples of weak acids। नोट करो, इनका Ka वैल्यू कम होता है, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड का नाम है
वीक बेसिस। ठीक है बेटा, नोट करो, याद था, वीक एसिड्स के एग्जांपल याद रखो, वीक बेसिस के एग्जांपल याद रखो। सेकंड इज वीक बेस, इट इज वीक बेस। देख बेटा क्या है, हमारे पास है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज वीक बेस। जहां पर नाइट्रोजन दिखे वो हमेशा वीक बेस कहलाता है। जब पानी में डालेंगे क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये बना। इसके लिए वही फार्मूला, T इक्वल टू 0 किसके बराबर, C के बराबर, ये 0 ये 0। टाइम इक्विलिब्रियम है, किसके बराबर आएगा, ये हमेशा C माइनस C अल्फा, इट इज C अल्फा, इट इज C अल्फा। बस वही फार्मूला यूज करो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। बताओ KB का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि ये बेस है, ये आएगा C अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये ऑस्टवाल थ्योरी है, मतलब ये हुआ जिसका KB ज्यादा उसका अल्फा वैल्यू ज्यादा। अगर हम डिनोमिनेटर में अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे, हम फार्मूला ये भी बना सकते हैं, आपको पता है अल्फा किसके बराबर है, इट विल कम अंडर रूट ऑफ KA, आपको पता है, डिवाइड बाय C को 1 के बराबर ले लो, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना KB ज्यादा होगा उतना अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा ज्यादा टूटेगा। जब ज्यादा ज्यादा टूटेगा तो हमारे पास मिलेगा ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, मतलब ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ OH बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ का बेस भी इंक्रीज होगा। अब मैं ये लिखूंगा, देखो नीचे, हायर द वैल्यू ऑफ KB, हायर द वैल्यू ऑफ KB, व्हाट इज KB, अभी हम लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, वो बेस ज्यादा स्ट्रांग होती है, नीट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KB वैल्यू stronger the base and vice versa, क्लियर बेटा, एंड वाइस वर्सा। नोट करो, जितना KB वैल्यू ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस है। वही लिखो फिर से, KB यहां पर लिखिए PKB, किसके बराबर आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। मतलब अगर KB का वैल्यू मोर होगा उसका मतलब है PKB वैल्यू इज लेस। मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव हायर KB वैल्यू बट लोअर PKB वैल्यू। याद रखना, स्ट्रॉन्गर बेसिस हैव हायर KB वैल्यू बट लोअर PKB वैल्यू। सेम जैसे मैंने अभी कहा, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव हायर Ka वैल्यू बट लोअर PKA वैल्यू। नोट करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1, BOH एक बेस है, इट इज AOH, ये भी बेस है, इसका Ka वैल्यू, KB वैल्यू, व्हाट इज KB, पहले लिखो, KB का नाम है, इट इज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। याद रखना, ये क्या शासन, इट इज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जितना ये ज्यादा वैल्यू होगा उतना वीक बेस टूटेगा ज्यादा, उतना OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन मैंने दिया, KB का वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -2, दूसरे का KB का वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2। बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बेस कौन वीक बेस। सेकंड वन का KB वैल्यू ज्यादा है, आंसर आएगा AOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन BOH। नोट करो, आपको सिर्फ चेक करना है वैल्यू, जिसका KB वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, BOH एंड AOH, इसका PKB इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3, नीचे वाले का PKB वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -1। बताओ कौन ज्यादा कौन कम, नीचे वाला ज्यादा है क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, लेस नेगेटिव मीन्स मोर, ये ज्यादा, PKB वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब KB वैल्यू कम, मतलब वीक बेस होगा। इसका मतलब ये आया BOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन AOH। जेई में आता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। इन दो में कौन सा वैल्यू ज्यादा कौन कम, नीचे वाला ज्यादा है, मतलब PKB वैल्यू इज मोर, इसका मतलब है
अगर ये ज्यादा है तो के बी वैल्यू लेस होगा, जिसका के बी वैल्यू कम होगा वो वीक बेस कहलाता है। इसका मतलब है AOH इज वीक बेस देन BOH। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स देख बेटा, हमेशा याद रखना अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी अमोनिया, इट इज अ वीक बेस। सेकंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। थर्ड लिखो CH3 होल थ्राइस M, ट्राई मिथाइल अमीन। ऐसी मैं लिखूंगा C2H5 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी अमाइन होता है, डाई इथाइल अमाइन, इसका नाम है डाई इथाइल अमाइन। इसका नाम है ट्राई मिथाइल, CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, N स्टैंड्स फॉर अमाइन। इसका नाम है पीरिडियम, नाम ही लिखो, डायग्राम मत बनाओ, पीरिडियम। सिक्स एग्जाम्पल लिखो कोडियम, कोडीन COI, कोडीन, कोडीन। सेवंथ लिखो निकोटीन, निकोटीन। सेवंथ लिखो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है बेटा, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ठीक है बेटा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे लिखो इट इज क्वाइनियम, क्वाइनियम। 10th लिखो यूरिया। ये एग्जांपल्स है किसके? वीक बेस की। याद रखना हमेशा, जिसमें नाइट्रोजन आएगा वीक बेस होता है, कहानी खत्म। ठीक है, इतना आप याद रखो। दिस वाज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, इतना याद रखना। मैं कंक्लूड करता हूं, स्ट्रॉन्गर बेस हैव हायर Kb वैल्यू, वीकर बेस हैव लोअर Kb वैल्यू। ऐसे ही स्ट्रॉन्गर एसिड हैव हायर Ka वैल्यू, वीक एसिड हैव लोअर Ka वैल्यू। ठीक है, टॉपिक का नाम डालो, स्ट्रॉन्गर ऑफ एसिड एंड बेस। टॉपिक का नाम डालो स्ट्रॉन्गर। पहले ये करेंगे, देख बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लिखो आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक से ज्यादा H है। हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। हमारे पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये है पॉलीप्रोटिक एसिड, इनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। अगर हम इसको पानी में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, अब मैं पानी शो नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊंगा, ये पहला H देगा तो हमें मिलेगा H+ एंड HSO4 नेगेटिव। इसका Ka वैल्यू होगा Ka, इसका लिखूंगा Ka1 लिखूंगा मैं, फर्स्ट आयोनाइजिंग कांस्टेंट। अब अगर इससे निकालोगे आप H, बताओ बेटा क्या बनाएगा? ये बनाएगा H+ SO4 -2, इसका नाम रखेंगे Ka2। इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर सेकंड रिएक्शन। ऐसी अगर ऑक्सैलिक एसिड में आप पहला H निकालोगे तो बनेगा COO नेगेटिव, नीचे लिखेंगे COOH, इसका नाम रखेंगे Ka फर्स्ट, Ka1। ऐसी अगर यहां से आप निकालोगे, आपको पता है हमने निकाला क्या? -H+, वो बाहर निकाला हमने। इसमें से निकालो एक और H+, सेकंड H+ निकालो, मतलब इसका कंजुगेट
तो बनेगा COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, इसका नाम है Ka2। ऐसी फास्फोरिक एसिड में 3 H निकालो एक एक करके। इट इज Ka1 मिलेगा H2PO4 नेगेटिव, निकालो सेकंड वन, माइनस H प्लस, हमें मिलेगा HPO4 माइनस 2, यह है सेकंड Ka2, और इसमें से निकालो थर्ड वन, हमें मिलेगा PO4 माइनस 3, इसका है Ka3। देख बेटा पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो पहला Ka वैल्यू होता है ये ग्रेटर होता है दूसरे से, दूसरा ग्रेटर होता है किससे, तीसरे से। हमेशा याद रखना, डू नॉट कमिट मिस्टेक। ये है वैल्यू, मतलब पहला प्रोटॉन निकालना आसान है, दूसरा प्रोटॉन निकालना मुश्किल है। इसका रीजन याद रखना, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव और प्लस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसका मतलब यहां से प्रोटॉन निकालना मुश्किल है। ऐसी अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला पहला H निकालना आसान है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इससे निकालना आसान है। यहां पर -1 है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अब ये H निकालना मुश्किल है। लेकिन यहां पर -2 है, यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब है यहां से H निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल। इसका मतलब ये हुआ, पहला H प्लस निकालना आसान है, सेकंड को निकालना मुश्किल है, तीसरे को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नीचे लिखो रीजन। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट H पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव स्पीसीज। नेगेटिव स्पीसीज से H प्लस निकालना मुश्किल है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम। वहां पर क्या मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम नेगेटिव स्पीसीज। नेगेटिव स्पीसीज निकालना मुश्किल है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होते हैं, निकालना मुश्किल होगा। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। दिस इज आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। नोट करो, लास्ट टॉपिक पे आ जाओ। ये हो क्लियर, गॉडनिक H प्लस नेबर कर सहल, दोयम कर मुश्किल, त्रेयम कर सारे को ज्यादा मुश्किल, बिकॉज नेगेटिव स्पीसीज मज कर H प्लस मुश्किल इसलिए क्योंकि अत मज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, सारे को ज्यादा। टॉपिक का नाम डालो लास्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन डिटेल, लेकिन थोड़ा यहां पर याद रखो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये क्या होता है, देख बेटा, हमने पढ़ा अर्हिनस कंसेप्ट, अर्हिनस, हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, और हमने पढ़ा लेविस कंसेप्ट। देख बेटा, जो एसिड जल्दी H प्लस देगा, जो एसिड H प्लस जल्दी देगा क्विकली, उसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसी जो बेस OH नेगेटिव जल्दी देगा क्विकली, एज पर अर्हिन दैट बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस, इतना याद रखना। आ जाओ ब्रांच लोरी पे, जो सबस्टेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा मगर क्या क्विकली, अगर कोई सबस्टेंस प्रोटॉन को डोनेट करता है जल्दी, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसी अगर कोई स्पीसीज H प्लस को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्विकली, इसको ये एक्सेप्ट करता है बहुत जल्दी, क्विकली, तब जाके ये कहलाता है
स्ट्रॉन्ग बेस। आ जाओ लेविस पे। लेविस ने कहा अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा मगर क्विकली ये स्पीसीज भी है स्ट्रॉन्ग। ऐसी अगर किसी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया क्विकली, इसको किया क्विकली, इसका मतलब है ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? बस इतना था। व्हाट इज एरिनस कांसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? अगर किसी सबस्टेंस ने H प्लस क्विकली दिया, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे अगर इसने क्विकली OH दिया तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसी अगर किसी स्पीसीज ने H प्लस डोनेट किया क्विकली, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर क्विकली H प्लस गेन किया, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। H प्लस गेन किया। ऐसे अब याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया क्विकली तो क्या है? यह है स्ट्रॉन्ग एसिड एज पर लेविस। ऐसे अगर इसने क्विकली H प्लस डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। इसका रिवर्स है वीक एसिड और वीक बेस। नोट करो, दिस इज concept of strength of acids and bases। याद रोजिया, एज पर Arrhenius अगर सब स्पीसीज थ्रो H प्लस जल्दी आया, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसी अगर किसी स्पीसीज ने जल्दी दिया हाइड्रोक्सिल आयन, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्रांस्टेड लोरी पे आ जाओ, जो स्पीसीज H प्लस जल्दी देगा वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जल्दी लेगा H प्लस वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आ जाओ लेविस पे, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो कहलाता है एसिड, मगर कौन एसिड? स्ट्रॉन्ग। ऐसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अब देख, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यहां पर मैं डिस्कस करूंगा एसिड वाला। देख बेटा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर है ऐसे HF HCl HBr HI। यहां पर मैंने लिखा, इधर मैं लिखूंगा ये HF HCl HBr HI। बस एक एग्जांपल देंगे बस। इट इज HF, यहां से आ जाओ, इट इज वाटर, ये बनेगा अमोनिया और यहां पर आएगा मीथेन। ये पीरियड टेबल है, ये अलॉन्ग पीरियड है, ये डाउन द ग्रुप है। हमेशा याद रखना, रूल फर्स्ट हमेशा याद रखना, पहले आप देखना ओवरलैपिंग को। किसको देखना? ओवरलैपिंग को। ये पहला रूल है, आपको देखना पड़ेगा ओवरलैपिंग, मतलब आपको देखना पड़ेगा साइज फैक्टर इज डोमिनेंट। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ये कब अप्लाई करोगे? व्हेन वी मूव इन पीरियड टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब टॉप से जाओगे बॉटम की तरफ, याद रखना जितना ओवरलैपिंग, अगर यहां पर ये HF है, यहां पर H और F के दरमियान बॉन्ड है, यहां पर किसके दरमियान है? H और Cl के दरमियान, यहां पर H और Br के दरमियान, यहां पर H और I। कौन सा बॉन्ड वीक है? जहां पर ओवरलैपिंग कम होगी। डाउन द ग्रुप ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, मतलब सबसे आसान बॉन्ड ब्रेक करना है ये वाला। इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहला पॉइंट यही याद रखो। रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट कहता है एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन overlapping, it depends on size। down the group size increases, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हम रूल ऐसे लिखेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीजेस, हेंस एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। ये पहला रूल है हमारे पास, हमेशा याद रखना। डाउन द ग्रुप हमेशा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मैं यहां पर क्वेश्चन दूंगा, बताओ वाटर ज्यादा एसिडिक है कि H2S है? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, साइज को इंक्रीज,
ओवरलैपिंग गई डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब ये स्ट्रांगर होगा। ऐसी अमोनिया है स्ट्रांगर एसिड और फॉस्फिन, नीचे वाला हमेशा स्ट्रांगर एसिड होगा ऊपर वाले से। रूल याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये कब अप्लाई करेंगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम चलेंगे इन ए रो, अगर हम चलेंगे पीरियड टेबल में, रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 ये है वैलिड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ये हम कब यूज करते हैं? जब हम मूव करेंगे पीरियड में। ये वाला कब हमने यूज किया? जब हमने मूव किया ग्रुप में, ग्रुप में जब मूव किया। यहां पर हम मूव करेंगे इन पीरियड। यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल है। उसमें क्या था? ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। रूल लिखो, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन, हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। देख बेटा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन है, उससे ज्यादा फ्लोरीन, उसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज होगा। बस इतना याद रखना। इसको मैं करूंगा कंक्लूड। देख बेटा, जो मैंने रूल फर्स्ट आपको सिखाया, रूल फर्स्ट, इट वाज बेस्ड ऑन साइज। ये किससे बेस है? साइज। मतलब ये बेस है ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। मैंने ये लिखा HF से ज्यादा HBr, इससे ज्यादा HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। यहां पर क्या इंक्रीज हुआ? साइज इंक्रीजेस। साइज क्या हुआ? इंक्रीज। उसकी वजह से ओवरलैपिंग डिक्रीज। मतलब हम लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, वो भी हुआ इंक्रीज। ऐसे रूल नंबर 2 पे आ जाओ। अभी हमने लिखा, क्या लिखा हमने? लिखो बेटा, रूल 2 में हमने ये एग्जांपल शो की, मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF, इनमें कौन एसिडिक ज्यादा है? मैंने ये लिखा। ऐसे इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आप इतना याद रखो। डाउन द ग्रुप में आप साइज को देखो, हमेशा साइज को देखना, मतलब ओवरलैपिंग को देखना। अलोंग द पीरियड हमेशा डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पीरियड में साइज कांस्टेंट रहता है। जैसे ही जाएंगे टॉप टू बॉटम साइज चेंज होता है। साइज फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर अलोंग पीरियड जाएंगे, वहां पर पीरियड में साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वहां पर डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ऐसे ही डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, ओवरलैपिंग कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये रूल हम यूज करते हैं इन ए ग्रुप, ये हम यूज करते हैं इन पीरियड। इतना याद रखना, ये काफी है। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करना, नीट में 2 क्वेश्चंस आएंगे। टेक केयर, बाय।